my aim is just to stay in Amethi. My aim is to work in Amethi and look after the people here and have a relationship with them. मैं कांग्रेस का अमेठी का नॉमिनी हूँ, बस यही हूँ मैं. मतलब इससे बड़ा काम मैं नहीं कर रहा हूँ अभी. Your enemies will always have something to say. Jawaharlal Nehru's enemies had something to say. Indira Gandhi's enemies had something to say. Sonia Gandhi's enemies have something to say. My enemies have something to say. In my family, we're not taught to worry about what our enemies tell us. We're taught to worry about what we're doing. We're taught to worry about whether we are on the right track, and we're taught to worry about what the people think. We're not. So saying that, I actually fully expect my enemies and the Congress party enemies to say what they want to say, and they're most welcome to say so. If your soul is pure, you don't need anything. I mean, you would be ready to walk alone, and I'm very confident that every single member of my family is ready to do that. I'm completely open to ideas. I'm completely open to suggestions, even from my enemies. No problem. But you're not going to get me off that path that I have decided is the path for me. No matter how much you insult me, no matter how much you criticize me, kill me, I don't care. हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे. ये हमने निर्णय ले लिया है. आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी. ये है पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा. इस देश में कितनी आबादी किसकी है? ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है? पहला सवाल. दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं? देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है? देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए. इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए. देखिए मजा. नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं. तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं. इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं.